हेलो बच्चों, आप सभी का इस अमेजिंग से एवेंजर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया बहुत स्वागत करता हूं और आ चुका हूं एक और अमेजिंग से छोटे से वीडियो में अंडर 10 मिनट्स गारंटेड मार्क्स, यानी कि एक 10 मिनट से कम का वीडियो होने वाला है और इसमें जो सवाल रहने वाले हैं उनके आपके पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो टाइमर मैं कर चुका हूं स्टार्ट। तो आज का सवाल हमारा रहने वाला है प्रोबेबिलिटी का। अब यह सवाल जनरली देखा गया है कि आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन के पार्ट में आता है। सवाल क्या है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझना है। पहली बारी में समझना हल्का सा मुश्किल हो जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा लीप ईयर, क्या होता है? यानी कि एक ऐसा साल जिसमें और सालों के कंपैरिजन में एक दिन फालतू होता है। और वो दिन कौन सा होता है? जो बच्चे अभी अभी डेट गई है, यानी कि 29 फरवरी, मतलब अभी अभी गई नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो ये डेट अभी अभी जाती। तो देखो सवाल क्या है, यहां पर असर्शन रीजन को आप कैसे सॉल्व करोगे मैं वो भी बता देता हूं। आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, एक स्टेटमेंट होगा असर्शन ए, एक स्टेटमेंट होगा रीजन आर। आपको क्या करना है, पहले चेक करना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फिर आपको देखना है क्या रीजन असर्शन के बारे में ही बात कर रहा है कि नहीं। सिर्फ इतना सा काम करना है। तो असर्शन अगर मैं देखता हूं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7। अब जरा ध्यान से समझना, क्या प्रोबेबिलिटी एक लीप ईयर की जिसमें 53 संडेज हों। देखो बच्चे, अगर मैं कहता हूं कि लीप ईयर में मेरे पास 366 डेज हैं, क्यों? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं भाई, क्योंकि मेरे को देखो क्या निकालना है कि आखिरकार इसमें कितने वीक्स हैं। और एक वीक में 7 दिन मेरे पास होते हैं। मेरे पास यहां पे 366 डेज हैं, मेरे को नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, इस 366 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ वीक्स आ जाएंगे। यहां तक सिंपल है। चलिए 7 5 जा 35 और मेरे पास यहां पे नीचे आ गया 1, ये आ गया है 6 और यहां पे अब क्या आ जाएगा 2। लेकिन मेरे पास अब यहां पे 53 संडे चाहिए, मुझे 53 संडे। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरे पास 2 दिन नीचे एक्स्ट्रा आ चुके हैं, 2 दिन वो मेरे पास फालतू आ चुके हैं। यानी कि 52 तो मेरे पास कंप्लीट वीक रहने वाले हैं, है ना। यानी कि 52 मेरे पास संडे भी होंगे। हर वीक में एक संडे होता है, तो 52 मेरे पास संडे हो गया। अब मुझे एक संडे और चाहिए। अगर मुझे एक संडे और चाहिए लेकिन मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है, मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी 2 दिन को फिल करना है मुझे। वो 2 दिन कौन से दिन हो सकते हैं? चलिए एक बार गेस कर लेते हैं। या तो वो होगा संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे और संडे। अब इसमें से संडे कब कब आ रहा है? एक संडे आ रहा है संडे मंडे के साथ और एक संडे आ रहा है सैटरडे संडे के साथ। यानी कि ये हो गया वो आउटकम जो मुझे चाहिए। ये दो आउटकम है जो मुझे चाहिए, दो आउटकम मुझे चाहिए, है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7। ये रहा मेरे 7 आउटकम में से 2 आउटकम मेरे फेवरेबल हैं। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी है मेरे पास? 2/7। यहां पर 2/7 ही लिखा हुआ है, तो ये हो चुका है असर्शन मेरा राइट। बट अब अगर मैं बढ़ता हूं यहां पे रीजन की तरफ, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये तो बात कर रहा है भाई नॉन लीप ईयर में 53 संडेज। अब नॉन लीप ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास कितने दिन हो गए? 365। भाई 365 दिन होते हैं। मैं इसमें नंबर ऑफ वीक निकालूंगा कैसे? 7 से डिवाइड करके। तो मैंने 7 से डिवाइड किया। अब क्या होगा? 7 5 जा 35, नीचे 1 5 7 2 जा आ चुका है मेरे पास 14। मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा है बस, बाकी सारे तो मेरे हफ्तों में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस 52 का क्या मतलब है? मेरे पास 52 संडे रहने वाले हैं और एक दिन एक्स्ट्रा रहने वाला है। अब इस एक दिन को संडे बनाना है, सिर्फ इस एक दिन को संडे। इस एक दिन के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे अगेन। अब फेवरेबल आउटकम मेरा एक ही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है मेरे पास 7। तो यानी कि क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1, क्योंकि एक ही फेवरेबल है। टोटल नंबर हो गया 7, तो यहां पे आ रही है उस एक दिन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/7। बट सोचने वाली बात यह है, यहां पे महाशय ने लिखा है 5/7।
आ रहा है 1/7। तो रीजन तो मेरा गलत हो चुका है। अगर असर्शन मेरा सही है और रीजन मेरा गलत है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आंसर क्या रहने वाला है। यहां पे ये सारे ऑप्शंस को देख के असर्शन सही है और रीजन मेरा गलत है। तो बच्चों मिलेंगे हम एक और अमेजिंग से सेशन में, और ऐसे छोटे छोटे सवाल मैं आपके लिए लाता रहूंगा। समय 5 मिनट से ही कम के समय में हमने ये असर्शन का सवाल सॉल्व कर दिया है। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिएगा। An Academy. Let's crack it.